23 मुस्लिम 2 यादवों को बड़ी जिम्मेदारी, मुंबई फतेह करने पर सपा ने बनाया खास रणनीति। अखिलेश शिपाल दोनों हुए खुश। सपा के सिपाहियों के उतरने से चुनावी मुकाबला हुआ दिलचस्प। अकेले दम पर ताकत दिखाने की पूरी तैयारी, लखनऊ से मुंबई चर्चा जारी। अखिलेश यादव की नजर सिर्फ यूपी पर नहीं है, बल्कि वो बहुत दूर की सोच रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि मुंबई सियासत में इस बार कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि देश की सियासत में अपनी छाप छोड़ चुकी समाजवादी पार्टी अब देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर चुकी है। खबर है कि अखिलेश यादव और शिपाल यादव की जोड़ी ने इस बार कोई आधा रास्ता नहीं चुना, बल्कि सीधा मैदान में उतरकर ताकत दिखाने का फैसला किया है। न गठबंधन का सहारा, न किसी बड़े दल की छाव, बस अपने संगठन, अपने वोट बैंक पर भरोसा करते हुए चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। माना जा रहा है कि इसके पीछे सपा की रणनीति भी साफ है और संदेश भी सीधा है कि मुंबई अब सिर्फ देखने नहीं बल्कि असर दिखाने आए हैं। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक जानकार भी मानने लगे कि अगर सपा का दांव चला तो मुंबई का चुनावी मुकाबला पूरी तरह दिलचस्प हो सकता है और बड़े दलों की गणित बिगड़ सकती है। दरअसल बीएमसी चुनाव को लेकर सपा ने अपना इरादा बता दिया है। पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर ये संकेत दे दिया है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। पहले चरण में 21 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब 9 नए नाम सामने आ चुके हैं, यानी अब तक सपा 30 वार्डों में अपने सिपाही उतार चुकी है। खास बात यह है कि पार्टी नेतृत्व ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। यही वजह है कि सपा का ये कदम मुंबई की राजनीतिक में अलग पहचान बना सकता है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अब्बू आजमी के निर्देश पर तैयार की गई ये लिस्ट सपा की सोची समझी रणनीति को दिखाती है। पार्टी का फोकस साफ तौर पर उन इलाकों पर है जहां उसका जनाधार मजबूत माना जाता है। सपा का लक्ष्य सिर्फ कुछ सीटें जीतना नहीं बल्कि बीएमसी में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है। यही कारण है कि पार्टी 227 में से करीब 150 वार्डों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ये फैसला सपा के लिए बड़ा जोखिम जरूर है, लेकिन उतना ही बड़ा राजनीतिक संदेश भी देता है। सबसे ज्यादा चर्चा उम्मीदवारों की सामाजिक संरचना को लेकर है। अब तक घोषित 30 उम्मीदवारों में 23 मुस्लिम प्रत्याशी शामिल है, जबकि 2 यादव चेहरे को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही उत्तर भारतीय समुदाय से जुड़े कई चेहरे मैदान में उतारे गए हैं। सपा का मानना है कि मुंबई में अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि पार्टी ने अपने परंपरागत समर्थन आधार को मजबूती देने पर जोर दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि रणनीति सीधे तौर पर बीएमसी चुनाव के समीकरण बदल सकती है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव की अहमियत सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है। ये देश की सबसे अमीर नगर निकाय है और यहाँ की राजनीति का असर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। ऐसे में सपा का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कई दलों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। महाविकास अघाड़ी से दूरी बनाकर सपा ने साफ कर दिया है कि वो अपनी अलग पहचान के साथ आगे बढ़ना चाहती है। अखिलेश यादव शिपाल दोनों इस रणनीति से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पार्टी को महाराष्ट्र में नई जमीन मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सपा का ये प्रयोग सफल होता है तो मुंबई की राजनीति में एक ध्रुवीकरण देखने को मिल सकता है। मुस्लिम और उत्तर भारतीय मतदाताओं का संगठित समर्थन बड़े दलों के लिए चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि सपा के उम्मीदवारों के उतरते ही कई वार्डों में मुकाबला रोचक हो गया है। जिन सीटों पर पहले मुकाबला एक तरफा था, वहां अब त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बनती दिख रही है। अब नजरें बाकी उम्मीदवारों की सूची पर टिकी है, जो आने वाले दिनों में जारी हो सकती है। 15 जनवरी को होने वाले मतदान और 16 जनवरी की मतगणना से पहले सियासी सरगर्मी और तेज होने वाली है।